Class 8 from Cordova, Chapter 2nd, Exponents, Exercise 2.3. Question number first, simplify and write answer in the form of P upon Q. यानी हमें एक रैशनल नंबर पे इसे शो करने हैं सभी नंबर्स को। तो चलिए इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो लास्ट आपके एक्सरसाइज में हमने ऑलरेडी अपलोडेड करके रखा है कि कभी भी एक बात याद रखिएगा, जैसे हमने आपसे पूछा कि 2 पावर 2 क्या होता है, तो जनरली आप बोलेंगे सर 2 पावर 2 4 होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वहीं पे बात कर दें 2 पावर -2, तो आप 4 मत बोलिएगा। जब तक आप ये साइन नहीं हटाएंगे तब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो ये फार्मूला आप माइंड में रखिएगा कि x⁻ अगर -n है तो जब तक आप माइनस नहीं निगलेक्ट करेंगे तब तक आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो माइनस हटाएंगे तो ये पूरी की पूरी एक्सपोनेंटियल फॉर्म कहाँ आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी। इसे पूरे फॉर्म को एक्सपोनेंटियल बोलते हैं, ठीक है। और एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ n है, यहाँ 2 है, ये एक्सपोनेंट्स कहलाते हैं। अब मान लीजिए तो सिंपल लैंग्वेज हुआ, ठीक है। अगर आपके पास एक नंबर है, लेकिन अगर आप ऑन फॉर्म पे हो तो आप क्या करिएगा, P/Q का पावर अगर -n है तो माइनस आप हटाएंगे तो इसके पूरे जो रैशनल है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी Q ऊपर हो जाएगा और P नीचे हो जाएगा और पावर वही। तो यही दो फार्मूले के अकॉर्डिंग ये पूरा एक्सरसाइज अप्लाई होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट में हमें तो ऐसा नहीं दिख रहा कि किसी के पास माइनस हो, तो सिर्फ सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे, अब इसमें भी हर एक प्रॉपर्टी को हम साइड में लिखते चलते हैं, ठीक है। अब ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि एक्सपोनेंट के पावर अगर एक्सपोनेंट हो, जितने भी पावर हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 ही हो, P हो और जितने भी हो आप और ज़्यादा ले सकते हैं, वो सभी के पावर इनटू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इनटू हो जाते हैं। मतलब उसके पास कितने x हैं टोटल काउंट करके आप राइट कर सकते हैं। जैसे 1/2 रेज टू 3 रेज टू 2, तो इसके पावर है, तो हम क्या फार्मूला जानते हैं कि x⁻m कि पावर n इक्वल टू क्या होते हैं, उनके पावर्स इनटू हो जाते हैं, सिंपल। और आपको पसंद है तो ठीक है, अदरवाइज आप सिंगल भी कर सकते हैं, 1 का 3 टाइम्स 2 का 3 टाइम्स, उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं है। और अगर आप ये फार्मूला अटेंड करना चाहते हैं तो 1/2 पावर क्या हो जाएगा, 3 × 2, यानी 1/2 पावर क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6। अब 1 का 6 टाइम्स करिए चाहे 6 करोड़ टाइम्स करिए, वो तो 1 ही आएगा। भाई आप इंटू करके देख लीजिए, 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 1 1 जा 1, वो 1 ही आएगा। अब 2 का 6 टाइम्स, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, तो 64 यानी 1/64। ये देखिए P/Q फॉर्म पे आया कि नहीं आया, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड हमें दिया हुआ है 3 के पावर -2 पावर 3, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अभी हमने आपको फार्मूला बताया कि पावर्स अगर हैं तो आप उसमें इनटू कर सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि यहाँ पे माइनस का साइन है तो कोई चेंजेस होगा, नो, आप साइन रहने दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं है, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी -2 × 3, बस वो साइन को अपने माइंड में सेटअप करिए। तो 3 2 जा 6 माइनस क्या हो गया 6। अभी हमने आपसे बताया कि अगर पावर में माइनस है तो जब तक आप माइनस निगलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए हम ये आपके सामने है फार्मूला, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को 1/, कर लीजिए 3 की पावर 6 और 3 को 6 टाइम्स इनटू कर दीजिए, तो 1/, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 3 जा 256, 3 जा 6 7 29, तो ये 729, ये आपका आंसर है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड है क्या, नहीं है, सेकंड नंबर देखते हैं। ये सॉल्व सेकंड, सिंप्लीफाई करना है। 6 पावर फर्स्ट नंबर है 6 पावर 0 माइनस 7 पावर 0 माइनस 5 पावर 0। अब फिर से आपका प्रॉपर्टी तो हर जगह अप्लाई है, तो एक बात और याद रखिएगा, जितने भी फार्मूले में यहाँ पे एक्सप्लेन करते जा रहे हैं 1 by 1, उसे अपने माइंड में स्टोर भी करते रहिएगा।
याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है एक्सपोनेंट के लिए, एनी नंबर्स, मतलब इस मैथमेटिक्स की दुनिया में कोई भी नंबर हो, उसका पावर 0 हो, या फिर कोई भी वेरिएबल हो ए से लेके जेड तक, उसके पावर 0 हो, 26 में से कोई भी वेरिएबल्स, अगर आपको अब कभी भी ऐसा दिखे तो इनकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। ठीक है, ये बात याद रखिए, क्या होती है, 1 होती है। मतलब कोई भी नंबर हो, देखिए आपके सामने नंबर है, उनके पावर 0, या फिर कोई वेरिएबल है, जैसे एग्जांपल में x पावर 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। तो 6 पावर 0 क्या हो गया, 1, 7 पावर 0 1, और 5 पावर 0 1। तो 1 से 1 ये कैंसिल, क्योंकि इसके आगे तो प्लस साइन है, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, -1। और फार्मूला आप क्या लिखेंगे, किस रीजन से आपने किया, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा x पावर 0 इज इक्वल टू 1, कोई वेरिएबल्स हो या कोई भी नंबर हो। ठीक है, ये आपके सामने हमने राइट भी कर दिया है। चलिए सेकंड टू सेकंड देखते हैं। अब फिर से 5 टू द पावर 2 टाइम्स पावर, और पावर का फार्मूला ये है कि कितने भी पावर क्यों ना हो उसका इंटू हो जाता है, तो इंटू कर लीजिए, 3 इंटू 2। और यहाँ पे हमने अभी आपको बताया कि जब तक आप ये माइनस नहीं हटाएंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये एक्सपोनेंशियल को हटाएंगे, अपॉन में नहीं है, तो पूरे 1 के पावर में यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर, अब बताइए इंटू करेंगे, 3 2 जा 6, यानी 5 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है, और यहाँ पे 1 है, तो 6 टाइम्स आप लिख लीजिए। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे 5 टाइम्स 5 है, अब ये 5 टाइम्स 5, ये 5 टाइम्स 5 से कैंसिल हो गया, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, एक सिंगल 5 मिला। ये आपका आंसर है। नाउ थर्ड नंबर, इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट ट्रिक क्या है कि पावर टू द पावर तो इंटू होगा नो डाउट, यानी 9 पावर 3 इंटू 2 डिवाइड 3 पावर ये भी इंटू हो जाएगा, 6 2 जा, तो 3 2 जा 6, तो 6 है ना, तो 9 टू द पावर 6 डिवाइड 3 पावर 6 2 जा 12। 9 को 6 टाइम्स लिख लीजिए। एक ये आपका 3 इंटू 3 इंटू आई थिंक 1 आएगा आंसर, क्योंकि 12 टाइम्स है। ये 2 पेयर 2 पेयर 2 पेयर 2 पेयर 2 3 4 5 और ये 6 हो गए 12। अब हमने पेयर क्यों बनाया कि 3 3 जा 9, 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 तो कुछ तो बचा ही नहीं, रिजल्ट क्या है 1। और अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो एक और फार्मूला ले लीजिए। देखिए 9 यहाँ पे है और यहाँ पे बेस क्या है 3, क्या हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, भाई 3 का स्क्वायर तो 9 ही होता है ना, 3 3 जा 9, तो सिर्फ 9 को हम लिख सकते हैं। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 2, ये 9 के प्लेस पे। अब ये 9 के पावर क्या है 3, ऐसा लिख सकते हैं, और उसके बाहर क्या है 2, राइट, कोई डाउट। देखिए ये तो 9 है ना, 3 3 जा 9, ये 9, और उसके पावर ये 3 है, और उसके पावर ये 2 है, और डिवाइड 3 पावर 6 2 जा 12, क्या आ गया 12। अब हमने अभी आपको क्या बताया, पावर जितने भी ज़्यादा हो सबका इंटू होगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड 3 अपॉन 3 पावर 12, तो 3 2 2 जा 6 2 जा 12, तो 3 पावर 12 डिवाइड 3 पावर 12, ये तो बेसिकली 1 आ गया। और अगर आप फार्मूले के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि अगर बेस सेम है और डिवाइड का सिंबल है तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, माइनस। ये तो आप बेसिकली ये बोल रहे हैं कि 10 डिवाइड 10 तो सर 1 होता है, भाई आप कट गए ना, तो इसे भी हम कट कर सकते हैं, लेकिन हम एक्सपोनेंशियल करते हैं तो रूल्स के अकॉर्डिंग चलें। तो 3 पावर क्या होगा, ये बेस के अकॉर्डिंग फार्मूले के अकॉर्डिंग 12 माइनस 12 हुआ ही नहीं हुआ। अब ये बताइए 12 माइनस 12 क्या होता है, 0। तो आप सोचेंगे सर यहाँ तो कट होके 1 आना चाहिए, तो 0 आ रहा है, तो हमने आपको यही तो रूल्स बताया ना,
कि किसी वेरिएबल पावर 0 हो या किसी नंबर पावर 0 हो, उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो चाहे आप ये अटेंड कर लीजिए चाहे ये अटेंड कर लीजिए, दोनों राइट हैं। चलिए 4th नंबर देखते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर विथ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। हमें इसे पॉजिटिव वे पे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट नंबर है। तो हमें पॉजिटिव, तो हमने आपसे पहले ही क्लियर करके रखा है कि जब तक आप ये साइन नहीं हटाएंगे तब तक आप सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका बेसिकली हमने फार्मूला क्या बताया कि x पावर -n है, तो उससे आप एक्सपोनेंशियल को 1/n कर दीजिए, ऐसे x पावर n। तो चलिए 4 7 जा 28, भाई माइनस साइन तो है ना, और उसके ये क्या हो जाएगा 1/, हो जाएगा। चलिए एक बार राइट कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। ऐसे ही है ना, तो माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/-28 पावर 3। प्लस में हुआ कि नहीं हुआ? अब प्लस में हो गया तो यही तो आपका आंसर है। अब आपको पसंद है तो 28 का 3 टाइम्स इंटू कर लीजिए, लेकिन बात याद रहे माइनस का साइन जरूर आए, क्योंकि यहाँ पे ऑड है, और ऑड अगर हो और माइनस का साइन हो तो माइनस तो जरूर आएगा। तो आपकी इच्छा है, इससे आप 3 टाइम्स इंटू कर सकते हैं। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। वही बात हो गई, इसे हम 3 टाइम्स इंटू कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस है तो वही बात हो गई जैसे हमने यहाँ पे बात की कि जब तक आप माइनस नहीं हटाएंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो फार्मूला तो आपके सामने है कि उसके माइनस को हटाएंगे तो पूरा का पूरा एक्सपोनेंशियल 1/, हो जाएगा। तो ये तो 1 तो ऑलरेडी है, अपॉन कर लीजिए तो 3 पावर 6 नीचे आ जाएगा, 3 पावर 6। तो 27 इंटू 27 इंटू 27 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 2 to 4 to 6। ठीक है, अब चाहे तो आप डायरेक्टली कट कर सकते हैं। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27। यही आपका आंसर है। देखिए पॉजिटिव वे पे आया। चलिए इतना क्लियर हो गया। आते हैं थर्ड नंबर पे। अब हमने आपको 2 फार्मूले बताए थे स्टार्टिंग पे ही कि अगर आपको बेसिकली ऐसे मिलते हैं नॉर्मल, तो आप पूरे एक्सपोनेंशियल को 1/, के नीचे कर लीजिए। लेकिन अगर आप ऑन में हो और माइनस का साइन हो तो आप क्या करेंगे, उस रैशनल नंबर का आप रेसिप्रोकल कर देंगे। Q ऊपर हो जाएगा, P नीचे हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ ऐसा ही दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है। ये देखिए -2। तो क्यों ना हम इसका माइनस हटा दें, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो x ऊपर चला जाएगा, y बीच चला गया और z पावर 4, और ऊपर वाले नीचे आ गए, y पावर 3 z पावर 2, और ये पावर क्या हो गया 2। सिंपल। आप चाहें तो 2 का अंदर इंटू कर सकते हैं। तो x का 2 टाइम्स इंटू करेंगे तो x पावर 2, y स्क्वायर है तो y पावर 4, z भाई पावर इंटू होगा ना, क्यों? क्योंकि यहाँ 1 है तो पावर टू दी पावर क्या होता है इंटू। 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 और z 4 2 जा 8। सेम नीचे भी होगा क्योंकि इसका भी हक है, ये नहीं बोलेगा कि मेरा भी तो हक है। तो 4 2 जा 8, फिर y 3 2 जा 6 और z 2 2 जा 4। आप चाहें तो यहाँ कट कर सकते हैं, या तो फिर ये फार्मूला अटेंड करिए डिवाइड। ये कि जब डिवाइड होते हैं तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं माइनस। तो देखिए अपने अपने सेटअप पे होंगे। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। हुआ नहीं हुआ? कौन सा फार्मूला? x पावर m डिवाइड x पावर n। तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं माइनस। ये आपका फार्मूला है, लेकिन याद रहे बेस सेम होना चाहिए, किसी के साथ नहीं कर सकते। जैसे यहाँ बेस देखिए सेम है तो उनके पावर्स क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। 2 और नीचे क्या है -8। 8 - 2 मत करिएगा, जो ऊपर है वही आगे होगा। y पावर 4 पहले है, नीचे 6 है, और z पावर 8 ऊपर है, नीचे 4 है। चलिए ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 - 8 -6। ठीक है भाई, ये तो ग्रेटर है तो अपना साइन लेके आएगा।
4 माइनस 6 माइनस 2, z 8 माइनस 4 4। अब वही बात हो गई ना कि इसमें आपका निगेटिव कौन सा है, जब तक आप इसे हटाएंगे नहीं तब तक आंसर माना ही नहीं जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल किसके नीचे चले जाएंगे, डिनोमिनेटर के नीचे। तो x पावर 6 नीचे आ गया, y पावर 2 नीचे आ गया। ये थोड़ी नीचे आएगा, इसके पास तो माइनस है ही नहीं है, तो z पावर 4 ऊपर ही रहेगा और यही आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, बाय व्हाट नंबर शुड दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन। तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ये रिजल्ट मिलता है। अच्छा, इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल देख के आपको नहीं समझ में आ रहा, थोड़े देख ले, हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिप्लेस करते हैं और अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड, और यहाँ पे हम ले लेते हैं एक कोई नंबर 2 ले लेते हैं। सपोज ये मान लीजिए हमने 2 ले लिया, बी मल्टीप्लाई, तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ऑब्टेंट हमें 8 मिल जाए। यही तो है क्वेश्चन, बस हमने थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जगह में 2 ले लिया। तो इसमें बोला गया कि ये 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ऑब्टेंट हमें 8 मिल जाए। तो बताइए यहाँ पे आप क्या इंटू करेंगे, बहुत आसानी से आप बोल देंगे सर 4 होगा, लेकिन हम आपसे बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमें मैथमेटिकल्स में आप बताइए कि क्या होगा। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कोई एक वेरिएबल p ले लिए, अब 2 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो भाई डिवाइड में आएगा नहीं आएगा, और 2 4 जा 8। तो बस यही समझिए, ये 2 के प्लेस पे हम ये लिखेंगे, लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट मल्टीप्लाई बी, लेट मल्टीप्लाई बी इक्वल टू पी ही ले लें, चलिए पी ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन या कंडीशन। तो हमारे पास ये दिया हुआ है 2 के प्लेस पे -5/3 पावर 3 पावर -3, और क्या करना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हमें रिजल्ट मिलता है -3/5 टू द पावर 4। अब चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा भाई, पावर टू द पावर मल्टीप्लाई, पावर टू द पावर में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, सिंपल। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो -5/3 पावर 3 3 जा 9, तो -9 हो जाएगा, इंटू पी इक्वल टू -3/5 पावर 4, सिंपल। अब ये बताइए, हमने आपसे क्या बताया, जब तक आप माइनस नहीं हटाएंगे तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो माइनस हटाइए, तो हमने क्या बताया था कि अपॉन हो तो उसके क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो 3 डिनोमिनेटर में है तो कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर में, और 5 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। और एक बात याद रखिएगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम बी पॉजिटिव इंटीजर, नॉट निगेटिव इंटीजर। डिनोमिनेटर कभी भी निगेटिव नहीं होता। ये हो गया आपका 9 इंटू पी, 3/5 पावर 4। अब देखिए दोनों बेस सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। अब अभी हमने आपसे बताया ना, पी को स्टॉप करेंगे, 2 को ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, जाता नहीं जाता। तो भाई पी को स्टॉप करेंगे, इसको इधर भगाएंगे, तो आ जाइए भाई आप, तो डिवाइड में आएंगे या नहीं आएंगे। तो ज़रूरी थोड़ी होता कि हम अपॉन के नीचे ही लिखें, कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर वही बात हो गई कि पावर है, अगर बेस सेम है तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, माइनस कर दीजिए। सो p इक्वल टू -3/5, देखिए बेस सेम दिख रहे हैं, तो 4 - 9। अब 4 - 9 कितना होता है, तो 4 - 9 मीन्स -5। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जब तक आप माइनस नहीं हटाएंगे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो p इक्वल टू माइनस जब हटाएंगे तो ये न्यूमरेटर में हो जाएगा, फिर से चेंज होगा, भाई माइनस तो हटाना है। तो 5 कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर में, और 3 कहाँ हो जाएगा, डिनोमिनेटर में, और पावर 5। यही है वो नंबर जिसका हमें मल्टीप्लाई करना है। Thus the required number will be -5/3 पावर 5। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं।
ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो हमने तो पहले ही स्टेटमेंट है, जब तक माइनस आप हटाएंगे नहीं तब तक तो सॉल्व बनेगा ही नहीं। तो ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा 1/, अब 4 पावर 1 बचेगा तो 1 लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं भाई। इसका भी हटाएंगे तो 1/8 होगा भाई। आप चाहे तो पावर 1 लिख सकते हैं, नो डाउट। ये आपका एक ब्रैकेट हुआ। चलिए इसका ही माइनस हटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। 2 कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में, और 3 डिनोमिनेटर में। आप चाहे तो 1 लिखें या ना लिखें। यहाँ पे तो एलसीएम श्योर है कि प्लस है बीच में, तो 8 आ गया एलसीएम। 4 2 जा 8 और 2 का इंटू 1 में, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 1 का इंटू 1 में, इंटू 2/3। आप चाहें तो यहाँ से कट भी कर सकते हैं। चलिए एक स्टेप और कर लें, 3/8 इंटू 2/3। बहुत से स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज रहते हैं कट कैसे होता है, कहीं भी कट कर देते हैं और डांट भी पड़ती है। कट एक ही शर्त में होगा, जब आपके बीच मतलब कोई भी रैशनल नंबर के बीच में इंटू का साइन हो। अगर ये साइन नहीं है तो कहीं पे भी मत कट करिएगा। आप यहाँ नहीं कट कर सकते। अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 है तो आप नहीं कर सकते। 3 से 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो रिजल्ट आया 1/4। ये आपका आंसर है। नाउ सेकंड तो बहुत इजी है। हमने आपसे पहले बताया पावर टू द पावर, तो फटाक से आप इंटू कर दीजिए। 2 इंटू -2, तो 2/3 पावर -4। चलिए ये तो पावर हुआ। अब जब तक माइनस नहीं हटाएंगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो 3 कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर में, और 2 डिनोमिनेटर, पावर 4। ये आपका आंसर है। आप चाहें तो इंटू भी कर सकते हैं। 3 को 4 टाइम्स, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, अपॉन 2 का 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो ये आप चाहे ले लीजिए, चाहिए ले लीजिए, दोनों आंसर हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए डिवाइड का सिंबल है, तो लिख लीजिए। जरूरी थोड़ी कि हम इसी तरह का ही डिवाइड लिखें, हम अपॉन के नीचे भी लिख सकते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 के पावर x प्लस 2। एक बात याद रखिएगा, इस x को डाउन साइड, भाई वो तो ऊपर है ना, वैल्यू तो इनको बोलते हैं, जैसे x इक्वल टू 2 जब हमारे बेस में आ जाए। ये बेस में तब तक नहीं आ सकता जब तक आप इसे इस फॉर्म पे नहीं लेके आएंगे, इक्वल टू इधर 3। जब तक ये दोनों ऐसे ना दिखें तो समझ जाइए आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। फिर इसे नीचे लाने वाला एक ही है, वो है लॉग, जिसे हम लॉगरिथम बोलते हैं। ठीक है, अभी तो आप एक्सपोनेंशियल हो तो श्योर ही आएगा, नो डाउट। अगर यहाँ पे नहीं सेटअप हुआ तो फिर उसके लिए एक लॉग बना हुआ है। ये भी याद रखिएगा, आपको 11th या 12th में मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आप ICSE यूज करते हैं तो आपको 9th में ही मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं, और देखिएगा हमारा टारगेट है यही बनाना, मतलब यहाँ से सबको हटाना है। तो हमने इसीलिए यहाँ से पहले 8 को हटाना सोचा। 9 8 जा 72, फिर 3x पावर 2, 9 को भी हटा दीजिए वहाँ से, तो कितना आ गया आपका 81। और हमने आपसे पहले ही बताया कि यहाँ आप कुछ भी करिए, हमें 3 चाहिए। जब तक 3 नहीं आएगा आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो हम 81 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 27, 3 9 जा 3 3 जा, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। तो 3 पावर x प्लस 2 इक्वल टू, क्या हम 3 पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूल से, अगर बेस सेम है लेकिन बीच में इक्वल का साइन हो। ठीक है, ये भी याद रहे। तो ये दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, डाउन साइड आ जाएंगे। अब x प्लस 2 आपका नीचे आ गया, 4 भी डाउन साइड नीचे आ गया। मान लीजिए ये इसके कंधे में था, ये इसके कंधे में था, इन दोनों के कंधे टूट गए तो श्योर हो नीचे तो गिर जाएगा ना, तो सीधे नीचे गिर गए। अब x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 2 ट्रांसफ़र करिए -2, तो x की वैल्यू क्या हुई, 2। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8।
सो दैट, चलिए इसे भी प्रूव करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या आता है। ठीक है, सो दैट मीन्स प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है भाई, इसके बराबर ये आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें तो प्रूव करना है इसके इक्वल टू ये हो, तो 25 जहाँ जहाँ माइनस है उस माइनस को हटा दीजिए, सबसे पहला टारगेट। तो देखिए इसके पास माइनस है, आप नीचे आ जाओ भाई, भाई माइनस का साइन है ना तो नीचे आएगा। तो क्या आ गया आपका 2x⁴। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं 5⁻², ऊपर का तो हो गया, तो यहाँ पे आज साइन है माइनस, माइनस हटाएंगे तो ये कहाँ नीचे है, तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी 5⁻²। चलिए भी हो गया। इनटू 10x⁻⁻6। अब 10x⁻⁻ माइनस हटाएंगे तो कहाँ चला जाएगा ऊपर, x⁻6 प्लस में हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर है, सिंपल। अरे माफ़ कीजिएगा, एक हमने माइनर मिस्टेक किया, हमने नंबर को क्यों ट्रांसफ़र किया, ये तो x के पास माइनस है ना, अगर दोनों का माइनस होता तो ब्रैकेट होता, तो हमने नंबर को भी साथ में ट्रांसफ़र कर दिया, वो मिस्टेक हुआ। फिर से कर देते हैं। 25 इंटू, यहाँ पे 2 है ना, वो तो x⁻⁻4 है, 2 का थोड़ी है, वो तो x का है, तो माइनस हटाएंगे तो x कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये आ गया x⁻4। अब 5⁻⁻2, तो ये आपका हो गया ऊपर जाके 5⁻2 इंटू 10 तो डाउन साइड है, x⁻⁻6 तो माइनस हटाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, प्लस में हो गया। चलिए ये तो हो गया। अब 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, चलिए इतना हो गया। अब यहाँ 5 रिमाइंड हुआ, यहाँ 5 2 टाइम्स है, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ x पावर कितना है, 6 है नहीं, और यहाँ x पावर क्या है, 4। तो भाई बेस सेम है ना और डिवाइड में है, तो उनके पावर्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। कौन से फार्मूले से, इनके पावर्स क्या हो जाएंगे, माइनस, सिंपल हो गए। 5 5 जा 25, 5 जा 125, x⁻6 - 4 2। और आप देख सकते हैं आपके राइट हैंड साइड में वही राइट है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सिंप्लीफाई फर्स्ट नंबर। तो चलिए इसे फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चंस है, तो हमने बेसिक उसी के अकॉर्डिंग करना है जैसा हमारे पास रूल्स था। हमने आपसे पहले बताया माइनस आप हटाएंगे तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अपॉन में इसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 7 का हो जाएगा ऊपर या न्यूमरेटर में, 6 कहाँ जाएगा नीचे, और वो माइनस हट जाएगा। अब पावर 1 लिखना चाहें या ना लिखें एक ही बात है, माइनस इसका ही माइनस हटाएंगे तो 6 कहाँ हो जाएगा न्यूमरेटर में, और 1 कहाँ जाएगा नीचे, और इसके पावर -1 डिवाइड 29 पावर -1, माइनस आप हटाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, पूरा का पूरा नीचे। चलिए अब ये देखिए माइनस, पहले अंदर सॉल्व तो कर लें तभी तो माइनस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 6, 6 1 जा 6, 1 7 जा 7, 1 6 जा 6, 6 6 जा 36। अब पावर -1 डिवाइड 1/29। अब 7 - 36 आई थिंक 29 ही होगा, तो ये आ गया आपका -29/6 पावर -1 डिवाइड 1/29। अब माइनस हटा दीजिए, माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 कहाँ हो जाएगा न्यूमरेटर में, और 29 आपका डिनोमिनेटर में, और माइनस का सिंबल वहीं रहेगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है, कैसे, ध्यान से देखिए, ऐसा थोड़ी कुछ भी मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तो -6/29, और ये तो आप रैशनल नंबर में ऑलरेडी पढ़े होंगे कि P/Q अगर डिवाइड है R/S, तो P/Q को क्या कर देते हैं, इनटू में करके इसका पूरा रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये कहाँ हो जाता है, न्यूमरेटर में, और ये कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में। होता है नहीं होता, इसे आप रैशनल नंबर में ज़रूर किए होंगे डिवाइड में। जब डिवाइड का सिंबल हो तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो इनटू का साइन 29 कहाँ हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में, और 1 नीचे, 29 से 29 कैंसिल, और आपका आंसर है -6/1 मीन्स 6, -6। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं।
यहाँ देखिए माइनस का साइन है, माइनस हटा दीजिए, 3 कहाँ आ जाएगा ऊपर। अपान 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है, ये अपॉन ही हट गया सीधे। -1/2 माइनस हटाएंगे तो 2 न्यूमरेटर में हो जाएगा पावर 3, माइनस हट गया, प्लस माइनस हटाएंगे 4 कहाँ जाएगा ऊपर। और अब पावर 1 है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पावर -1 डिवाइड 5 पावर -2। पहले इसे सॉल्व कर लें, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 4 -1 डिवाइड 5 पावर -2, 9 4 13 और 13 -8 8 5 13, तो ये 5 आ गया, ठीक है। अब 5 पावर क्या है -1 डिवाइड 5 पावर -2, सिंपल। अब वही बात हो गई, पहले इसे चेंज कर लें, माइनस हटाएंगे तो 1/5, डिवाइड का सिंबल है रहने दीजिए, इसका ही माइनस हटाएंगे तो 1/25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब भी हमने आपसे बताया डिवाइड का सिंबल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 इज द फाइनल आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। और m कहाँ है, पावर में, जैसे कि हमने 7 नंबर में किया। और हमने आपको रूल्स भी बताया कि जब तक आप इसे इस तरह नहीं लाएंगे, देखिए -5 है ना, पावर m+1 इक्वल टू इधर -5 सेम अगर आपने नहीं लाया तो समझ जाइए आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट लॉगरिथम के। तो हमें इस फॉर्म में हर हाल में लाना है, यानी 1 बाई 1 यहाँ से हम सबको हटाना है। तो चलिए हटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और हटाने की भी ज़रूरत नहीं, इसे आप डिवाइड में भी करने दो तरीके से कर सकते हैं। नहीं पसंद है, देखिए दोनों बेस सेम है, नहीं है, हाँ या ना, तो हम क्या जानते हैं कि अगर इनटू है और दोनों बेस सेम है तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो -5 टू द पावर m+1 यहाँ तक हो गया, और +6 भी कर लीजिए। अब देखिए -1 पावर 9, तो भाई 1 का तो आप 9 नहीं 9 करोड़ टर्म करिए, वो उसका आंसर तो 1 ही आएगा। लेकिन सबसे तो यहाँ पे -1 है, तो माइनस का अगर देखिए यहाँ पे अगर ऑड नंबर है, सिंपल सी बात है, -1 का अगर हम 3 टाइम्स इंटू करें, ध्यान से देखिएगा 3 टाइम्स, तो माइनस का भी 3 टाइम इंटू करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस, यानी ऑड अगर ऑड लिखा है तो ऑलवेज टाइम बी बिकम्स माइनस साइन। और यहीं पे अगर हम 4 टाइम्स कर दें तो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस फिर प्लस। तो इवन नंबर है तो प्लस आएगा, ऑड है तो माइनस। तो मतलब कहने का मीन्स है 9 टाइम्स अगर -1 का इंटू करेंगे तो माइनस तो जरूर आएगा, श्योर आएगा। अब 5 का, अब देखिए तो खत्म हो गया सीधे सीधे, 1 लिखिए ना लिखिए। अब यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है और हमें -5 चाहिए, हर हाल में चाहिए, तो माइनस है। तो अब 5 पावर माइनस तो है, तो हम इसे क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों भाई, बाहर तो माइनस है ना, चलो एक बार हम ऐसे लिख देते हैं। अब ठीक है, ये माइनस कहाँ से आए, इससे आए, और ये तो 5 प्लस है ना, ठीक, इतना क्लियर हो गया। m+7। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ये माइनस तो है, अगर ये प्लस के जगह में अगर हम थोड़े देख लें माइनस कर लें, तो वही बात हो गई ना कि आपका ऑड है, तो माइनस का ऑड टाइम्स करेंगे तो माइनस तो आएगा ही आएगा, और बाहर तो है, सिंपल सी बात है। मतलब कहने का मतलब है 5 का 9 टाइम्स हम अगर इंटू करते हैं तो जो भी नंबर आए उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन माइनस साइन तो है, अगर हम इसके अंदर भी ले आए और 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो भी तो माइनस साइन आएगा। तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम इसके अंदर कर लें, क्यों कर लें, क्योंकि हमें तो सेम चाहिए। अब सेम आ गया आपका बेस, तो आप कट कर लीजिए। तो वही बात है, कंधे में है, आ जाओ नीचे भाई। तो m+7 = 9, सो m = 9, 7 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 9 - 7 2, तो m की वैल्यू क्या फाइंड हुई, 2। Thus the value of m is 2। और ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर इसमें कोई भी आपको
क्वेश्चंस ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम उसका और बेस्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो थैंक यू, हैव नाइस डे।